हेलो दोस्तों, बिगिनर टाइम में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं एडिटोरियल। ठीक है। और ये जो एडिटोरियल है ये द हिंदू का है। ठीक है। टाइम एंड टाइमिंग। द वैलिडिटी ऑफ द सीईसी सिलेक्शन प्रोसेस नीड्स अर्ली एडजुडिक्शन। जो इसमें ये कह रहा है कि सीईसी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो सीईसी चयन प्रक्रिया की वैधता पर शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है। Once again, the manner of appointment of the Chief Election Commissioner (CEC) and Election Commissioners (EC) has become controversial, यानी कि विवादास्पद, with the government going ahead with the process laid down in its December 2023 law, which is under challenge before the Supreme Court. एक बार फिर से क्या हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने और जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है उनका तरीका विवादास्पद हो गया है। क्यों? क्योंकि सरकार ने दिसंबर 2023, कहाँ है इसमें, दिसंबर 2023 के जो कानून थे निर्धारित कर रखे थे उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी प्रक्रिया पर चल रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये चुनौती दी हुई है। लास्ट वीक द कोर्ट हैड deferred the hearing to February 19 while observing that if there was any development in the interregnum, it would meet the consequences of a subsequent decision on the validity of the act. पिछले हफ्ते क्या हुआ है, कोर्ट ने सुनवाई 19 फरवरी तक के लिए टाल दी थी, जबकि यह देखा था कि अगर इस बीच कोई विकास हुआ तो यह अधिनियम की वैधता के बाद के फैसले के परिणामों को देखेंगे, उसके परिणामों के बाद देखेंगे। Ignoring a request from the leader of the opposition LOP, Rahul Gandhi, the panel elevated मतलब कि उठाना एक तरीके से। Gyanesh Kumar has the CEC and inducted Vivek Joshi as the third member, following the retirement of CEC Rajiv Kumar. जो विपक्ष के नेता हैं LOP हैं, उन्होंने, विपक्ष के नेता कौन है, राहुल गांधी के अनुरोध को नज़रअंदाज करते हुए पैनल ने ज्ञानेश कुमार को सीईसी के रूप में पदोन्नत कर दिया और सीईसी राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति जब रिटायर्ड हो गए तो उसके बाद विवेक जोशी को तीसरे सदस्य के रूप में शामिल किया। सवाल ये है, द क्वेश्चन इज वेदर द एक्ट ऑफ 2023 goes against a 2022 constitution bench verdict that put in place a committee comprising the Prime Minister, the LOP, and the Chief Justice of India (CJI) to select the person to helm the Election Commission of India (ECI). सवाल ये है कि क्या 2023 का अधिनियम 2022 के संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ जाता है, जिसने भारत के चुनाव आयोग को निर्देशित करने वाले व्यक्ति का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री, LOP और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति बनाई है, जो कि समिति CJI के बजाय एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया है। इसमें यहाँ आगे लिखा है, द एक्ट हाउएवर इंक्लूड्स अ यूनियन मिनिस्टर इन द कमिटी इंस्टेड ऑफ द CJI। CJI को छोड़कर इन्होंने क्या कर दिया है, बजाय, इंस्टेड मतलब कि बजाय, यूनियन मिनिस्टर को शामिल कर लिया है। द गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट द कोर्ट्स पैनल was only ad hoc measure until Parliament came forward with its own law, as required in the Constitution. The petitioners maintain that the thrust of the 2022 judgment is that the appointment process should be insulated from executive interference so that its functioning will be truly independent.
सरकार का तर्क है कि न्यायालय का पैनल तब तक केवल एक तदर्थ उपाय था जब तक कि संसद संविधान के अनुसार अपना कानून लेकर आगे नहीं आती। याचिकाकर्ताओं जो पेटिशनर्स हैं, याचिकाकर्ता हैं, उनका कहना है कि 2022 के फैसले को जोर इस बात पर है कि नियुक्ति प्रक्रिया को कार्यकारी हस्तक्षेप से अलग रखा जाना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट रखा जाना चाहिए ताकि कामकाज में क्या हो, स्वतंत्रता हो, इंडिपेंडेंट हो। वेदर द CGI शुड बी पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी इज डिबेटेबल। CGI को इसका पार्ट, सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होना चाहिए, ये भी अभी तक क्या है, विवादास्पद है। बट देयर इज लिटिल डाउट दैट द 2:1 रेशो मेजॉरिटी vested in the executive renders any selection vulnerable to the criticism that those chosen in that manner would not be seen as independent। CGI का चयन समिति का हिस्सा होना चाहिए या नहीं, इस पर अभी क्या है, बहस हो सकती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्यपालिका में 2:1 रेशो से बहुमत किसी भी चयन को इस आलोचना के लिए कमजोर बना देता है कि इस तरह से चुने गए लोगों को स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। The BJP-led government has been making appointments in the midst of court hearings। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अदालती सुनवाई के बीच में नियुक्तियां कर रही है। The court has been declining to interfere in timing, leading to such appointments becoming a fait accompli। The government had appointed Arun Goel as an election commission in 2022 in the middle of the constitution's bench hearing and two election commissions in March 2024 in the run-up to the general election to replace Mr. Goel who had resigned and another election commission who had retired। सरकार 2022 में संविधान पीठ की सुनवाई के बीच अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया था और मार्च 2022 में आम चुनाव से पहले श्री गोयल, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और एक चुनाव आयुक्त जो सेवानिवृत्त हो गए थे, और इनकी जगह पे 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर ली थी। फ्यू विल डिसएग्री दैट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द ECI हैज़ अ fearless and fiercely independent institution has been on the decline। बहुत कम लोग इस बात से असहमत होंगे कि चुनाव आयोग के बारे में एक निडर और स्वतंत्र संस्था के रूप में लोगों की धारणा कम होती जा रही है। ठीक है, फियरलेस मतलब निडर, निर्भय, और फायरली मतलब चमकर, fiercely, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो उनकी निर्भरता, उस ट्रस्ट वगैरह कम हो रहा है। इफ इलेक्शंस आर टू बी seen as free and fair by the whole electorate and not merely followers of the winners, the court should not delay this matter any further। अगर चुनावों को पूरे मतदाताओं द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जाना है, न केवल कि विजेताओं के अनुयायियों द्वारा, तो न्यायालय को इस मामले में और देरी नहीं करनी चाहिए। इट हैज़ टू judiciate the question of whether the procedure set out in the law falls short of the level of independence envisaged in the constitution bench verdict for members of the ECI। ठीक है, तो इसी के साथ एडिटोरियल आपका हो जाता है समाप्त।